Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the equivalent resistance of the circuit shown in the figure between the points A and B if VA is greater than VB. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे है VA, ठीक है, और ये है VB. VA is lesser than VB बोला है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा. VA is smaller देन VB, मतलब VB क्या है हमारा, हायर पोटेंशियल है, राइट, और VA क्या है हमारा, लोअर पोटेंशियल है, ठीक है. और अगर हम डायोड की बात करें तो ये है P टाइप और ये है N टाइप. देखो जब डायोड हमारा कुछ इस तरीके से रहता है तो ये होता है P और ये होता है N. अब क्या होता है रिवर्स बायस में, अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो P को कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट होना चाहिए, और वही N को लोअर पे कनेक्ट होना चाहिए, तब डायोड रहता है फॉरवर्ड बायस. अदरवाइज रिवर्स बायस की अगर हम बात करें तो P कहाँ पे कनेक्ट होता है, लोअर पोटेंशियल पे, और N कहाँ पे कनेक्ट होता है, हायर पोटेंशियल पे. अब क्योंकि हमें दिया है कि जो VA है वो छोटा है VB से, मतलब VA क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, और VB क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया. VA लोअर पोटेंशियल है और VB हायर पोटेंशियल है, मतलब जो हमारा P है वो किससे कनेक्टेड है, लोअर से कनेक्टेड है, राइट, और N जो क्या है वो हायर से कनेक्टेड है. मतलब यहाँ पे जो डायोड है वो क्या हो गया, डायोड जो गिवन है वो क्या है, रिवर्स बायस में गिवन है. डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस में गिवन है, और जब डायोड रिवर्स बायस में गिवन रहता है तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, इनफाइनाइट रहता है. रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है, इनफाइनाइट, क्योंकि वो बिल्कुल भी करंट पास नहीं होने देता है. नो करंट फ्लोज थ्रू द डायोड, नो करंट फ्लोज थ्रू डायोड इन रिवर्स बायस, थ्रू डायोड इन रिवर्स बायस. जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है वो थोड़ा सा भी करंट पास नहीं होने देता, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका तब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है, बहुत ज्यादा रहता है. मतलब जो हमारा सर्किट है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो सर्किट है अगर हम उसकी बात करें, ये लोअर है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल, तो जो सर्किट है उसमें डायोड तो इनफाइनाइट करंट पास ही नहीं हो रहा है यहाँ से, मतलब ये पूरे ब्रांच में करंट तो रहेगा ही नहीं, तो ओनली करंट कहां से जाएगा, सिर्फ सेकंड वाली ब्रांच, क्योंकि अपर वाली ब्रांच में से करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये जो रजिस्टर है वो भी क्या रहेगा, यूजलेस रहेगा, क्योंकि वहां से करंट ही नहीं जा रहा है. मतलब बचा क्या सर्किट में, सिर्फ ये इकलौता रेजिस्टेंस. और हमें क्या पूछा गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B. तो क्या है आंसर, ऑब्वियसली ऑप्शन बी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, सिर्फ ये 20 ओम ही है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, यूजलेस है, इसीलिए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.